हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 5 मेघदूत पीयूषम का अध्ययन करेंगे। मेघदूत रूपी अमृत। संस्कृत साहित्य महाकवि कालिदास अप्रतिम कवि रूपेण आदर्यते। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अप्रतिम कवि के रूप में आदर प्राप्त करते हैं। कविरस्य स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकृते। कवि का स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया गया है। कविरस्य जन्म स्थान वंश जीवन विषय विद्वान विवदमानो अपि यंस ऋतु भी अनुमाने तस्य रचना साक्ष्यम स्वीकुर्वन्ति। कवि के जन्म स्थान वंश जीवन के विषय में विद्वानों विवाद होते हुए भी जन श्रुतियों के अनुमान के आधार पर उनकी रचनाओं को साक्ष्य करके स्वीकार कर लिया गया है कि कविरस्य जन्म, कवि का जन्म ब्राह्मण वंश से अवध ब्राह्मण वंश में हुआ। उज्जैनी तस्य वासभूमि आसी, उज्जैनी उनका निवास स्थान था। महाकविरियम भारतीय संस्कृति भारतीय साहित्य दर्शनांचे प्रतिनिधि कवित्व रूपेण रहते। यह महाकवि भारतीय संस्कृति में साहित्य जीवन दर्शन में प्रतिनिधि कवि के रूप में आदर प्राप्त करता है। तस्य काव्य काव्योचित भाव गांभीर्यम प्रेमाभिव्यक्ति प्रकृति चित्रम शास्त्रोचित भव्यता उदार्यम रचन अलंकार आदिनिका काव्य कला विनिक्षा प्रतिमानानि च अतिशयन फलितानि। उनके काव्य में काव्योचित भाव गांभीर्य प्रेमाव्यक्ति प्रकृति चित्रण शास्त्रोचित भव्यता उदारता रस छंद अलंकार आदि काव्य कला के सार तत्व और प्रतिमान अत्यधिक चमत्कार के रूप में प्रकाशित हैं। तस्य प्रेमाभिव्यक्ति उनकी अमृत से परिपूर्ण सूक्तियाँ मानव जीवन से मानव जीवन के लिए दुर्लभतम संदेश भी प्रकट करती हैं। मेघदूत पीयूषम महाकवि कालिदास रचितस्य मेघदूत इति नामधेयस्य गीतिकाव्यस्य सूक्तियुक्तानां प्रतिनिधिपदानां संकलनम् अस्ति। मेघदूत पीयूष महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत नामक गीति काव्य के सूक्ति युक्त प्रमुख पदों का संकलन है। कवि रागात्मका वृत्तिरेव गीति काव्य से जननी भवती। कवि की रागात्मका वृत्ति गीति काव्य की जननी होती है। लोकराग प्रेम अमृत साधना प्रकृति पूजन संस्कृति सौंदर्य चेतना मानव मनोविज्ञान कवि कल्पना विलास आदि गुणे मेघदूत गीति काव्यानां चूड़ामणिरेव राजते। लोकराग प्रेम अमृत साधना प्रकृति पूजन संस्कृति सौंदर्य चेतना मानव मनोविज्ञान कवि कल्पना विलास आदि गुणों से मेघदूत गीति काव्यों के चूड़ामणि मुकुट के समान सुशोभित है। कृति इयं पूर्व मेघ उत्तर मेघ इति दो विभागों विभक्ता। यह रचना पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो विभागों में विभक्त है। पूर्व मेघस्य कथायाम पूर्व मेघ की कथा में कोई प्रिया वियोगी यज कर्तव्य पालन प्रमादवत कर्तव्य पालन के आलस्य से स्व स्वामिना अपने स्वामी कुबेर के द्वारा वर्ष भोगेन एक वर्ष के लिए स्वदेश निर्वासन के रूप में श्राप को सप्त भूतवा प्राप्त करके रामगिरी के पर्वत पर निष्पत्ति रहता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ के पहले दिन सजल मेघम जल से युक्त मेघों को देख करके संपूर्णतः नवविवाहिता स्व प्राण प्रिया पत्नी को स्मृतवा बार बार याद करके वह यज भाव के समुद्र में निमग्न होकर के परादृश्यमाना दिखलाई देने वाले मेघ मित्र से भाव विरह से व्यतीत होकर के प्रिया सकाशम अपनी प्रिया के पास में संदेश को ले जाने के लिए याचना करता है। सावरेणी वह बिरहनीवी हिमालय में स्थित अलकापुरी में निवास करती है। यच मेघ भाग्यस्थता नाम नगर सरिता नागरिका ग्रहणा नाम सौंदर्य संवेदना प्रतिपादन प्रसंगे सा हृदय नाम चेतांसी आरती। यच मेघ के मार्ग में स्थित नगरों नदियों वनों पर्वतों एवं गुफाओं के सौंदर्य संवेदना के वर्णन के प्रसंगों से सा हृदय के मन को आकर्षित करता है। उत्तर मेघ में प्रणय साधना प्रेम की साधना का साधक वह यज प्रिया की बृहदशा का वर्णन करके यह मेघ प्रिया करते मेघ के द्वारा प्रिया के लिए अस्मय संदेशा निवेदती। यह संदेश कहलवाता है कि हे कल्याणी तुम धैर्य को धारण करो, क्योंकि यतो ही जीवने सुख दुखाय रथ चक्रे परिवर्तनशीला भवन्ति। क्योंकि जीवन में सुख और दुख तो रथ के पहिए के समान परिवर्तनशील होते हैं, ना तो स्थायी नहीं रहते हैं। मेघोपि मेघ भी तम सर्वम श्रुतवा यह सब सुनकर के अलकापुरी गतवान अलकापुरी में चला गया। याचने संदेशम श्रुतवान और यक्षिणी को यह संदेश सुना दिया।
कुबेरस्य एतद् वृत्तान्तं ज्ञात्वा, कुबेर भी यह वृत्तांत जान करके करुणाचित, करुणा से घिर करके, श्राप अपसानम कृत्वा, श्राप का अंत करके, तयो मिलम चकार, उनका मिलन करा देता है। संपूर्ण मेघदूत मंदाकांता छंदोव्रत, संपूर्ण मेघदूत मंदाकांता छंद में लिखी गई है। विप्लव श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण भी मेघदूत को कहा जाता है। कच्चित कोई कांता विरह, कोई पत्नी के वियोग में, गरुणा स्वा का अधिकारात ब्रह्मता, अपने कार्य में आलस्य करता है। कोई यक्ष अपनी नवविवाहिता पत्नी के आसन्य वियोग के कारण अपने कार्य में आलस्य करता है। और व्रतुम, और अपने स्वामी से वर्ष भोगेन, 1 वर्ष तक अनुभव किए जाने वाला श्राप को तंगत महिमा प्राप्त कर लेता है। कोई यक्ष नवविवाहिता पत्नी से प्रेम करने के कारण अपने कार्य में आलस्य करता है और अपने स्वामी कुबेर से 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले श्राप को प्राप्त कर देता है। तब यक्ष जनक तन्या स्नान पुण्योत्केतु, तब उस यक्ष ने सीता जी के स्नान से पवित्र किए हुए जल वाले स्निग्ध छाया तरुसु, सघन छायादार वनों से युक्त रामगिरी या श्रीमेशु, रामगिरी के वन में जाकर के निवास किया। तब उस यक्ष ने सीता जी के स्नान से पवित्र किए गए जल वाले सघन छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी के वन में जाकर के विश्राम किया। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात का मेघा संदेशार्थम कपट करणे प्राणी भी प्रापणिया। धूम, अग्नि, जल और वायु के समुदाय से उत्पन्न उस मेघ ने प्राणियों के द्वारा पहुँचाने योग्य संदेश के वचन को सक्षम इंद्रियों वाले उस यक्ष ने इत्य उत्सुंगा परिगणन, उत्सुकता से, उत्कंठा से इस बात पर विचार न करते हुए उस यक्ष ने उस मेघ से जयाचे यातना की कामार्ता ही प्रकृति कल्पना चेतना अचेतनेसु, कि काम भाव से व्याकुल स्वाभाविक रूप से दीन चेतन और अचेतन के विवेक को खो देने वाले होते हैं। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तका नाम, जानामि त्वाम प्रकृति पुरुष काम रूप मगोना। मेघों के कुल में उत्पन्न हुए भुवन विदिते, लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नाम वाले मगोन इंद्र के प्रकृति पुरुष प्रधान पुरुष को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले मेघों को मैं जानामि जानता हूँ। तेनार्थिक, जो कि याचक के रूप में तुम्हारे पास, इसलिए याचक के रूप में मैं तुम्हारे पास भाग्यवशात विधिवशात भाग्यवश दूर बंधुगतो है पत्नी से बिछड़ा हुआ मैं याचना करते हुए आया हूँ। क्योंकि मोगा बरमदी गुड़े नाद में लब्ध कामा, क्योंकि गुणवान व्यक्ति के पास से याचना के निष्फल हो जाने पर भी सफलता ही प्राप्त होती है, जबकि नादर में लब्ध कामा, जबकि नीच व्यक्ति से याचना के सफल हो जाने पर भी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होती है। इस श्लोक में बताया गया है कि इंद्र की इच्छानुसार नाम बदलने वाले मेघों का नाम पुष्कर और आवर्तक है। यक्ष उनके पास में अपना संदेश लेकर जाता है और कहता है मैं पत्नी से बिछड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे पास यातना लेकर आया हूँ। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के पास से यातना यदि निष्फल भी हो जाती है तो भी श्रेष्ठ कहलाती है, और अधर्मी व्यक्ति के पास से यदि यातना सफल भी हो जाती है तो भी वह सफल नहीं कहलाती है। ताम चा अवश्यम दिवस गणना तत्परम मेकम पत्नी मया आपन्नम वेतम गति दच्छति भातजायम। तुम अवश्य ही, हे मेघ, तुम अवश्य ही अपशिष्ट दिनों की गिनती में लगी हुई भातजायाम मेरी पत्नी को जीवित ना मरी हुई के समान देखोगे। क्योंकि आशावंत कुसुम संदर्शो प्रायसो आड़ानाम, क्योंकि आशा रूपी वचन फूलों के समान कोमल स्त्रियों के लिए संगपाती पति के वियोग में टूट जाने वाले हृदय को रुणदी रोक लेते हैं। क्योंकि आशा रूपी वचन फूलों के समान कोमल स्त्रियों के पति के वियोग में टूट जाने वाले हृदय को
टूट जाने से रोक लेते हैं। इसलिए हे मेघ, जब तुम मेरे संदेश को लेकर के मेरी पत्नी के पास पहुंचोगे तो जो आशा रूपी वचन है वह उसके फूलों के समान कोमल हृदय को टूटने से रोक लेंगे। त्वाम असारम प्रस्मित बनोत्पलम्भ साधु मूर्धना। हे मेघ, तुम मूसलाधार वर्षा से वन की अग्नि को बुझा चुकने वाले हो, इसलिए तुम्हें अपने शीर्ष पर बच्चती अदब परिश्रम मार्ग परिश्रम से थके होने के कारण सानुमान आम्रकूट अपनी शरण देगा। ना क्षुद्रो विप्रतम सकृता है, क्योंकि क्षुद्र पुरुष भी आश्रय के लिए सनाश्रय अपने मित्र के पास मित्र के आने पर, क्षुद्र पुरुष भी आश्रय के लिए भेजे गए अपने मित्र के पास मित्र के आने पर प्राप्ते मित्र भवती, पूर्व में किए गए मित्र के कार्य को देख करके विमुखा ना भवती, विमुख नहीं होते। किम पुनर्तवर उच्चे, फिर तुम्हारा तो कहना ही क्या यार था, तुम तो श्रेष्ठ पुरुष हो। ताम कस्याचित भवन बल्लभो सुप्त परावर्त्याया नीतवा रात्रि चिर विलंबित खनात्र विद्युत कलत्रम। चिर बिलसन अर्थात देर तक चमकने के कारण थके हुए बिजली रूपी पत्नी वाले तुम हे मेघ, ताम कस्याचित किसी महल के अट्टालिका पर सोए हुए कबूतर वाली उस रात्रि में विश्राम करके दृष्टि सूर्य के दिखलाई देने पर भगवान अपने हयद शेषम शेष मार्ग को पूरा करना, क्योंकि मंदायते ना खलु स्वद्राम, क्योंकि मित्रों के कार्यभार को स्वीकार कर लेने वाले आप जैसे महान लोग मंदायते ना खलु कार्य से पीछे नहीं हटते, अर्थात कार्य को बीच में ही स्थिर नहीं करते, नहीं रोकते हैं। तम चेत वायो सरती सरल स्कंसर गत जन्मा, अर्थात हे मेघ, वायु के चलने पर सरल देवदारू वृक्षों की शाखाओं के रगड़ से उत्पन्न होने वाला बादे तोल का चमरी बाल भारो देवाग्नि, यदि अपनी चिंगारियों से चमड़ी गाय के केस समूहों को जलाने वाली वन की आग अयश्यन यदि हिमालय को पीड़ित करे तो समित्वा वलम, तो अपने जल की बारी धारा सहस्त्रम हजारों धाराओं को उस वन में बहा करके उस वन की अग्नि को तुम शांत करने में समर्थ हो। क्योंकि रागत पानी परसमन फला, क्योंकि विपत्तिग्रस्त लोगों के लिए विपत्ति को हरने वाली हुतात्मना संप्रदा उत्तम लोगों की संपत्तियां होती हैं। एवी साधो हृदयानी निहिते लक्षणे लक्ष्यता, अर्थात हे सज्जन, हृदय में धारण किए गए इन तोरण आदि विविध लक्षणों से युक्त द्वारोपांते, द्वार के दोनों ओर लिखता लिखे गए बपूसो संग पद्मों, संग एवं पद्म नाम वाले निधियों को देख करके तुम निश्चय ही क्षाम छाया भवन अधुना मध्य विगुण, मेरे वियोग में क्षीण हो गए मेरे भवन को पहचान लोगे। क्योंकि सूर्यापाय, क्योंकि सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल भी पुष्यति स्वामी अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता है, क्योंकि सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल भी अपनी शोभा को बनाए नहीं रख पाता है, यह निश्चित है। सा संन्यस्ता भरण बलाम पेतलम धारती, हे अलंकारों से रहित तथा बारवा अतिशय दुख से सैया पर रखे गए कोमल शरीर को धारण करने वाली सैयात उत्संगे मेरी प्रिया को देख करके नियत सकृत तुम भी दुखद गात्रम निश्चय ही दुखी होंगे। हे मेघ, जब तुम अलंकारों से रहित बारवा अतिशय दुख से सैया पर रखे कोमल शरीर वाली मेरी प्रिया को देखोगे तो निश्चय दुखी होगे। और तुमामपि, और तुम भी निश्चय नव जल से युक्त मोचशि अवश्यम, और तुम भी नव जल से युक्त आंसुओं को निश्चय ही गिराओगे। क्योंकि प्राय सर्वभवंती, प्राय सभी लोगों में करुणावृत्ति चित्त पाया जाता है, क्योंकि प्राय सभी लोग करुणापूर्ण चित्तवृत्ति वाले स्वभाव वाले होते हैं। इत्याख्याते पवनतन्यम मैथिली उन्मुखीया, जिस प्रकार पवनतन ने हनुमान को मैथिली सीता ने उन्मुखी मुख को ऊपर करके देखा, ठीक वैसे ही त्वाम उत्कंठा, तुमको भी उत्कंठा से व्याकुल हृदय वाली जानकर, तुमको उत्कंठा से व्याकुल हृदय वाली मेरी यक्षिणी संभाव्य सत्कार करके देखेगी, श्रोतिष्यति और सुनेगी,
तुम्हारे वचनों को, क्योंकि सौम्य सीमंता नाम, क्योंकि मित्र के द्वारा भेजे गए प्रिय के संदेश, सीमंत्रो नाम स्त्रियों के लिए, क्रांतोदन प्रियतम के वृतांत के, संगमात किंचुदन प्रिय के विरह को कुछ कम कर देता है, क्योंकि मित्र के द्वारा लाया गया प्रिय का संदेश पत्नियों के लिए उस विरह को कुछ कम कर देता है। ननु आत्मना बहु बिगड़यंतामेव अवलंबया, अतः श्राप के अंत में मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत विचार करता हुआ मैं स्वयं को स्वयं से ही आश्रय देता हूँ। इसलिए तत्कल्याण, इसलिए हे सौभाग्यवती तुम भी नितराम मागम, हे कल्याणी तुम भी अत्यंत दुखी मत हो, कातरत्म और अधीरता को प्राप्त मत करो, और अधीरता को प्राप्त मत करो, क्योंकि कश्यापि अत्यंत सुखम, किसको अत्यंत सुख प्राप्त हुआ है, उपनत दुखम क्रांत हुआ, और किसको अत्यंत दुख प्राप्त हुआ है। निच्चेर गच्छति ऊपरी च दशा चक्र, क्योंकि भाग्य दशा तो रथ के पहिए के समान ऊपर और नीचे चलती रहती है, अर्थात जीवन में सुख आता है और सुख के चले जाने के बाद दुख आता है। लास्ट श्लोक, कच्चे सौम्य व्यवस्थित इदम बंधु कृत्य त्वया में, हे सौम्य में तुमने जिस बंधु कार्य को करने के लिए निश्चित किया है, या जिस बंधु कार्य को करने प्रत्यादेशन तुम प्रख्यान रूप से गंभीर हुए हो, खलु भवताम दीर्घता कल्पयामि, मैं ऐसी कल्पना नहीं करता हूँ, मैं ऐसी कल्पना नहीं करता हूँ कि तुमने जिस बंधु कार्य के लिए गंभीर हुए हो वह सिर्फ मेरी प्रार्थना के लिए ही गंभीर हुए हो, क्योंकि निशब्दोपि, क्योंकि बिना याचना किए ही तुम चातक नामक पक्षी के लिए भी जल दिया करते हो, क्योंकि बिना याचना के ही तुम चातक नामक पक्षी के लिए जल दिया करते हो। इसलिए हे मेघ प्रयुक्तुम ही प्रणयसु सप्तामी इप्सिता क्रिय, इसलिए हे मेघ याचना करने वालों के विषय में इच्छित कार्य का संपादन करना ही तुम जैसे महान पुरुषों का उत्तर हुआ करता है। इसलिए हे मेघ याचना करने वालों के विषय में इच्छित कार्य का संपादन करना ही आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का उत्तर हुआ करता है।